आपको दें कि पाक बहरिया ने कैलवरी क्लास के जदीद भारतीय आबदोज का सुराग लगा लिया है। भारतीय आबदोज का सुराग 1 मार्च को लगाया गया है। इस पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। अपने नुमाइंदे नवीद अकबर हमारे साथ मौजूद हैं। जी नवीद, बताइएगा। जी बिल्कुल, DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार के मुताबिक पाक बहरिया ने 1 मार्च को जोशीफी के लिए आने वाली भारतीय जदीद तरीन आबदोज की पाकिस्तानी फौजी हदूद में दाखिल होने की कोशिश नाकाम बना दी है। उनका कहना था कि भारतीय आबदोज का रास्ता रोककर उसे भागने पर मजबूर किया गया। भारतीय बहरिया ने अपने आबदोज को मजमून मुकासद के साथ पाकिस्तान के खिलाफ तैनात किया। तब पाक बहरिया ने एक बार फिर मुसलसल चौकस रहकर पेशा वाराना महारत के साथ भारतीय आबदोज की पाकिस्तानी फौजी हदूद में दाखिल होने की कोशिश नाकाम बना दी। DGISPR का ये भी कहना था कि मौजूदा सिक्योरिटी माहौल और पाक बहरिया की जारी मशक की 2022 के दौरान ये अहम वाक़या है, क्योंकि हिंदुस्तानी आबदोज पाकिस्तान मेरी टाइम जोन में जासूसी और मशक से मुतल्लिक मालूमात इकट्ठा करने आई थी। उनका कहना था कि पाक बहरिया ने मशकों के दौरान सख्त निगरानी और चौकन्ना रहने के तरीक़ाकार का इतलाक किया था। पाकिस्तान नेवी के एंटी सबमरीन वारफेयर यूनिट ने 1 मार्च को जदीद तरीन हिंदुस्तानी कैलवरी क्लास आबदोज को कबल वक्त रोका और ट्रैक किया। याद रहे कि ये गुज़िश्ता 5 साल में चौथी मरतबा ऐसे हुआ कि भारतीय आबदोज पकड़ी गई है। DGISPR ने कहा कि ये पाक बहरिया की सलाहियतों और पाकिस्तान की समुद्री सरहद के दिफा के अज़म का एहसास है। यहाँ ये बात याद रखने की है कि किसी भी आबदोज को जब ट्रैक कर लिया जाता है तो उसको मारना जो है बिल्कुल आसान होता है। माहिरीन का कहना है कि एक बहुत बड़ी कामयाबी होती है और मिलिट्री तरीक़ेकार से मतलब इसको यही समझा जाता है कि वो आबदोज मारी गई है और उसको सिर्फ बख्श दिया गया है। तो पाकिस्तान नेवी ने चौथी दफा ऐसे किया है 5 साल के अंदर के भारतीय आबदोज को शिनाख्त किया, पहले डिटेक्ट किया, उसके बाद उसको निशाने पे लिया और ट्रैक किया और फिर उसको माफ कर दिया और उसको जाने दिया वार्निंग देके। तो ये पाक बहरिया की बहुत बड़ी कामयाबी है और भारत को साबित कर दिया कि पाक बहरिया जो चौकस है, चुकन्ना है और इस तरह की कोई भी जो कोशिश है वो उसको नाकाम बनाना जो है पाक बहरिया के लिए बड़ा आसान है। और नेक्स्ट टाइम जो है वो इस तरह आबदोज को जो है बख्शा नहीं जाएगा। ये एक वार्निंग होती है और बता दिया जाता है और समझा जाता है मिलिट्री तरीक़ेकार के मुताबिक ये आबदोज जो है ये हिट ठीक है। नवीद अकबर, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहेगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है वाइस एडमिरल इफ्तिखार अहमद राव ने, रिटायर्ड हैं ये। बहुत शुक्रिया राव साहब आज उसको वक्त देने के लिए। एक बार फिर जो है वो पाकिस्तान जो है वो कामयाब हुआ है इनकी आबदोज को पकड़ने में, और ये कितनी बड़ी कामयाबी है आपकी नजर में, क्या कहेंगे? जी ऑब्वियसली बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन नेवल वॉरफेयर में सबमरीन का डिटेक्ट करना सबसे मुश्किल काम है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। पहले कि कितना मुश्किल काम है इस पर मैं आप अंदाजा लगाने के लिए इसे हट के तरह से मैं बताऊं कि पूरी दुनिया में जो एटमी जंग रुकी हुई है कि न्यूक्लियर सबमरीन की जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी अश्योर्ड है, क्योंकि न्यूक्लियर सबमरीन को डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, बहुत मुश्किल काम है। तो पाकिस्तान बार बार ये इंडियन सबमरीन को डिटेक्ट कर रहा है। इसमें 2 चीजें वाज़ेह, एक पाकिस्तान की प्रोफेशनलिज्म, इनकी कॉम्पिटेंस और ट्रेनिंग माशाल्लाह, और दूसरी तरफ भारत की नेवी की, भारतीय नेवी की अनप्रोफेशनलिज्म, उनकी लैक ऑफ ट्रेनिंग और हर किस्म के जो उनका मनफी जो है उनके रुझानात वो इससे बिल्कुल अकास होते हैं। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान बहरिया के लिए, और इंडियन नेवी के लिए बहुत बड़ा ये लम्हा है कि उनको सोचने की जरूरत है कि उनकी आबदोजें बार बार डिटेक्ट होती हैं, तो उनकी प्रोफेशनलिज्म उनको इम्प्रूव करने की, उनकी सेफ्टी स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए। उनकी सबमरीन चंद साल पहले अपनी हार्बर में खड़े खड़े धमाके से डूब गई थी और 700 वाली जो सबमरीन खड़ी थी उसको भी डैमेज कर दिया था। जो न्यूक्लियर सबमरीन अब इन्होंने बनाई है उसमें भी आग लग चुकी है, और इतनी अनप्रोफेशनल किस्म की उनकी बहरिया की आबदोज सर्विस है या उनकी सबमरीन इंडियन की सबमरीन सर्विस है, और उस किस्म की अनप्रोफेशनल लोगों के हाथों में न्यूक्लियर सबमरीन अब हाथ में आ रही है उनके। तो पूरी दुनिया को बल्कि ये सोचना चाहिए कि ये बच्चों के हाथ में जैसे कि कोई बॉम्ब दे दे, इस किस्म का करना हो जाए, पूरी दुनिया को इस पर गौर करना चाहिए। ठीक है राव साहब, हमने यही देखा है कि पाकिस्तान 5 साल में 4 बार जो है ये भारतीय आबदोज को पकड़ चुका है, लेकिन इसने कभी भी जो है वो उसको निशाना नहीं बनाया है। भारत पास क्यों नहीं आता है, इसके पीछे वजह क्या है? जी बिल्कुल, उनकी ढिठाई और मैं क्या कहूँ एक सीधे लफ्ज में कि वो बार बार आते हैं, और ये नहीं कि पाकिस्तान निशाना नहीं बनाता। इस किस्म की जब डिटेक्शन होती है या उनको किया जाता है तो वो उनको पीस टाइम में निशाना नहीं बनाया जाता, तो वरना तो ये मामला और ज्यादा सीरियस हो जाएगा। लेकिन जब सबमरीन डिटेक्ट हो जाती है तो उसके बाद उसको निशाना बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो अगर कोई इस किस्म की सिचुएशन हो तो पाकिस्तान उसको बड़ा आसानी से तबाह कर सकता है।
ٹھیک ہے، تو اب یہ بتائیے کہ ایک جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان نے ایک دفعہ پھر جو ہے ان کی آبدوز کا نشانہ لگایا اور اس کے اوپر انہوں نے ان کو ہٹ نہیں کیا. بھارت کی جانب سے اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پھر سے کیا رد عمل سامنے آنے والا ہے؟ پھر سے وہی میمز بننا اسٹارٹ تو نہیں ہو جائیں گی؟ جی بالکل، بھارت کی طرف سے یہ کتنی دفعہ چکا ہے کہ یہ پھر اٹیمپٹ کرتے رہیں گے. نہ صرف یہ بلکہ یہ ہر قسم کی پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے جس انداز سے بھی ایک کر سکتے ہیں وہ اپنی کوشش کریں گے. کلبھوشن یادیو کا آپ کو یاد ہوگا جب اس کو پکڑا گیا تھا تو اس کی انیشل اسٹیٹمنٹ میں یہ تھا کہ وہ بندر عباس سے چابہار سے کچھ بوٹس وغیرہ بھیج کر گوادر کے پاس کوئی دہشت گردی کے واقعات کرانا چاہتا تھا تاکہ گوادر اور اسی تک کا جو پورا پروجیکٹ ہے یہ فیل ہو جائے. ٹھیک ہے راؤ صاحب، آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر جو ہے وہ موجود رہے گا. اس وقت جو ہے وہ ریٹائرڈ کوموڈور سید عبید اللہ نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ عبید صاحب. آج اس کو وقت دینے کے لیے ایک اور کامیابی جو ہے وہ پاکستان کے ہمکنار ہوئی ہے. کیا کہیں گے، 5ویں بار جو ہے یہ اس دفعہ جو ہے ان کی آبدوز کو پکڑا گیا ہے لیکن پھر بھی پاکستانیوں نے جو ہے ان کی آبدوز کو ہٹ نہیں کیا ہے؟ سب سے پہلے تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان، اس کے عوام اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور فوج نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم دن ہو یا رات اور چھٹی ہو یا دوسری نہ ہو، ہر سال ہر وقت تیار اور شادمان ہیں. رات کے 12 بجے کے بعد یہ کام کیا گیا رات کے اندھیرے میں اور الحمدللہ چوتھی دفعہ 5 سال میں یہ ہم نے ان کی سبمرین پکڑی. 2016 میں پکڑی تھی، وہ فرینچ سبمرین تھی. اس کے بعد 2019 میں، پھر 21 میں اور اب 22 میں یہ سبمرین پکڑی ہے. آخری تینوں دفعہ ہم نے کیلوری کلاس سبمرین پکڑی ہے جو انڈیا کی سب سے ماڈرن لیٹسٹ ہارڈلی 2 سال پرانی 2.5 سال پرانی سبمرین ہے. تو یہ دو چیزوں کی بالکل خمازی کرتا ہے. ایک کہ پاک بحریہ کے جو ویپن اکوپمنٹ اور ان سے بڑھ کے جو عوام ہے، یعنی جو ان کا کرو ہے، آفیسرز اینڈ مین، دے آر ہائیلی پروفیشنل، الرٹ 24/7. اور یہ نتیجہ ہے کہ دشمن کی بڑھتی ہوئی سبمرین جو بلوچستان کی کوسٹ کی طرف جا رہی تھی، یعنی یہ اورمارا کی طرف بڑھ رہی تھی، اور جیسا کہ ایڈمرل افتخار صاحب نے 2016 کا ذکر کیا کہ اس میں گلبھوشن یادیو وہاں پر تھا اور یہ سبمرین جو پکڑی اس وقت گئی تھی اس میں کمانڈو لینڈ کرنے کی کیپیبلٹی تھی. تو پتہ نہیں کہ دشمن کے دماغ میں کیا چل رہا تھا کہ انہوں نے مزید کارروائی کرنی ہے انڈیا میں بلوچستان میں. اس کے علاوہ دوسرا پہلو یہ دیکھیے کہ ہماری الرٹنس اپنی جگہ ہے. انڈیا کی بدعقلی، احمقی کہیے کہ جناب سبمرین وارفیئر کی جن کو پتا ہے عام آدمی کو، اس کی الف بے ABCD یہ ہوتی ہے کہ بھائی پکڑے نہیں جانا، کیونکہ ایک دفعہ ہمارے جہاز نے اس کو دیکھ لیا، بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. 1 سیکنڈ سے کم بھی وقت میں اس پہ میزائل لگا ہوا ہے. جس نے اس کو دیکھا ہے اس کو ماریں گے تو زمین کی تہ، سمندر کی تہ میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. ان کو اس بات کا اچھی طرح اندازہ ہے، اس لیے کہ 1971 میں ہماری سبمرین ہنگور نے 250 میل دور جا کے انڈیا کے پانیوں کے قریب ان کے دوسرے جہاز INS جو ہے ککری کو ایسے مارا تھا کہ وہ جہاز بنا ہی سبمرین مارنے کے لیے تھا اور ہم نے اس کو تباہ کر دیا. اور وہ اعزاز پچھلے 75 سال سے آج تک دنیا میں قائم ہے. یہ پاکستان نیوی کی واحد سبمرین تھی کہ جس نے وہاں جا کے اینیمی کے وارشپ کو ڈبویا اور یہ ریکارڈ قائم کیا. تیسرا اس کا جو پہلو ہے وہ ہے سیاسی پہلو. جب کبھی پرابلم ہوتا ہے انڈیا میں انٹرنلی کہ ان کی معیشت بھی خراب ہو رہی ہے، ان کا جو آئیڈیالوجی ہندوتا کی ہے وہ بھی بالکل ان کو لے ڈوبنے کے قریب ہے، تو وہ پھر آ جاتے ہیں بارڈر کی طرف. ایک پیٹرن آپ دیکھیے، پیٹرن یہ ہے کہ پہلے لائن آف کنٹرول کو وائلیٹ کریں گے، پھر ایک بڑک مار دیں گے کہ ہم نے سرجیکل اسٹرائک کر دی، اس کے بعد مار کھانے کے بعد پھر ہماری طرف آتے ہیں کہ یہ سبمرین آگے بڑھ رہی ہے. جتنی دفعہ سبمرین آئی اتنی دفعہ ہم نے اس کو پکڑ لیا.
ये बहुत ही अहमकाना बात है कि पाकिस्तान की साहिल की तरफ बढ़ रहे हों और पकड़े जाएं। पकड़े जाने का मतलब है कि आप बेसिक सबमरीन ट्रेनिंग वॉरफेयर से वाकिफ नहीं हैं और 50 साल इनकी सबमरीन को हो गए हैं। इनके पास सबमरीनों को अभी तक अगर नहीं सीखा तो बड़ाई करम, जिस तरह गाड़ी के पीछे लर्नर का एल लगाते हैं, इनकी सबमरीनों पे भी लगवा दें ताकि लर्निंग का पता लग जाए कि अभी तरबियत याफ्ता नहीं है, अंडर ट्रेनिंग है। बिल्कुल 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 अंडर ट्रेनिंग है। लेकिन उबैद साहब, हमने 6 साल पहले भी आज के दिन पाकिस्तान ने जो है वो भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव को भी पकड़ा था। जमीन हो या समंदर, पाकिस्तान हर वक्त तैयार है। दुश्मन का जो है वो हर बार जो है वो मुंह की खाता है। इस पर क्या कहेंगे आप? अरे साहब, ये तो आपने बड़ी उम्दा बात की। 2016 में ये सब कुछ हुआ, सबमरीन पकड़ी, एक तोहफा हमें मिला, वो था गुलभूषण यादव का। दूसरा तोहफा मिला हमें वो विंग कमांडर अभिनंदन का, और जनाब तीसरा तोहफा मिलने की उम्मीद है। अब देखिए क्या मिलता है। ठीक है, तो तीसरा जो तोहफा है उसकी भी हमें उम्मीद है। ये बताइएगा कि भारत आखिर बाज क्यों नहीं आता है? और जैसा कि आपने कहा कि वो अंडर ट्रेनिंग है, अभी उसको ट्रेनिंग की काफी जरूरत है, तो वो पाकिस्तान से हेल्प क्यों नहीं ले लेता ट्रेन होने के लिए? ये आपको मैं बात बताऊं कि पाकिस्तान नेवी और इंडियन नेवी के दोनों के क्रू 1962 में इकट्ठे गए थे ट्रेनिंग करने यूनाइटेड किंगडम में, और ट्रेनिंग करने के बाद हमारे लोग अमेरिका गए सबमरीन खरीदने के लिए। इनके लोग जा रहे थे हवाई जहाज में रशिया की तरफ सबमरीन लेने के लिए, तो रास्ते में वो हवाई जहाज गिर गया और ये सब मर गए। और जैसा कि हिंदू होता है, उसने सोच लिया कह रहे भाई ये तो बहुत खराब काम है, वो टोटके और वो उसमें बड़ा बिलीव करता है। अगले 5 साल इन्होंने कोई सबमरीन ही नहीं खरीदी और हमसे खूब मार खाई। हमारी एक सबमरीन थी 1965 वार में, 500 मील का सफर करके बॉम्बे के बाहर बैठ गई और ललकारा के कोई है माइकल लाल तो बाहर आओ। पूरी जंग गुजर गई, एक इंडियन नेवी के जहाज को हिम्मत नहीं पड़ी कि घर से बाहर आके जरा 2-2 हाथ कर ले। तो हमने इस मौके से फायदा उठाया और अपने पूरे जहाजों को लेके चले गए। 5 मील सिर्फ रह गया था इंडिया का जो साहिल था, और जनाब 350 गोले मारे हमने द्वारका पे। ये सबमरीन वॉरफेयर के हम मास्टर हैं पूरे इलाके में। सबसे पुरानी फौज ही हमारी सबमरीन की यहाँ है। इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, तुरान, ये वो मिला के सारे मुल्कों को, ये है उसका बैकग्राउंड। ठीक है, कोमोडोर सैयद उबैद इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और उन्होंने भी यही कहा कि एक बार फिर जो है वो पाकिस्तान कामयाब हुआ है और भारत को जो है वो अपने आबदोज को बचाने के लिए सख्त ट्रेनिंग की जरूरत है। आपको आम खबर से भी आगाह करते चले कि पाक बहरिया ने कैलवरी क्लास की जदीद भारतीय आबदोज का जो है वो सुराख लगा लिया है और भारतीय आबदोज का सुराख 1 मार्च को लगाया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि पाक बहरिया ने कैलवरी क्लास की जदीद भारतीय आबदोज का सुराग लगा लिया है और ये सुराग एक बार फिर जो है वो पाकिस्तान की कामयाबी का निशान है कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ी कामयाब हमारी फौज है। भारतीय आबदोज का उसने एक दफा फिर 1 मार्च को जो है वो सुराग लगा लिया है। पाक बहरिया ने कैलवरी क्लास की जदीद भारतीय आबदोज का सुराग लगा लिया है और भारतीय आबदोज का सुराग ये 1 मार्च को लगाया गया।